हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने चल रहे हैं यूज ऑफ प्रीपोजिशन बिफोर नाउन और जेरंट। ये सिंपल सेंटेंस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और ये काफ़ी टफ भी है, ये इतना आसान नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें आपको थोड़ा ज़्यादा कंसंट्रेट करना पड़ेगा। यूज ऑफ प्रीपोजिशन यानी प्रीपोजिशन का यूज़ करना। कहाँ यूज़ करना है? बिफोर नाउन यानी नाउन से पहले, और बिफोर जिरंड या जिरंड से पहले। समझ गए? नाउन या जिरंड से पहले आपको प्रीपोजिशन का यूज करना है। अब करना क्या होता है मैं पहले ही बता चुका हूं कि सबऑर्डिनेट सेंटेंस में आप कॉमन काटोगे, और सबऑर्डिनेट सेंटेंस में कॉमन काटने के बाद अगर आपकी मुलाकात नाउन से होती है, इसे अच्छी तरह समझ लें। कॉमन काटने के बाद आपकी मुलाकात नाउन से होती है तो दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए यहाँ प्रीपोजिशन लगाएंगे, यानी हो जाएगा प्रीपोजिशन बिफोर नाउन। नाउन से पहले एक प्रीपोजिशन लगा दीजिए, दोनों सेंटेंस आपस में जुड़ जाएंगे। कॉमन काटने के बाद अगर आपकी मुलाकात वर्ब से होती है तो आपको उसका जीरंड बनाना पड़ेगा, और प्रीपोजिशन तो लगाना ही पड़ेगा क्योंकि प्रीपोजिशन बिफोर जीरंड है। जीरंड कैसे बनता है? जीरंड बनाने के लिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है। जैसे कम है तो हो जाएगा कमिंग, गो है तो गोइंग, ईट है तो ईटिंग। यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आप आईएनजी लगा दोगे, सिंपली जीरंड बन जाएगा। लेकिन एक प्रीपोजिशन लगाओगे तभी जुड़ेगा, क्योंकि प्रीपोजिशन बिफोर जीरंड, ये रूल है हमारा। आई होप समझ में आ गया। अब यहाँ प्रीपोजिशन यूजुअली कौन कौन से ज़्यादातर प्रयोग होते हैं? एक तो होता है ऑन। ऑन कहाँ लगता है जान लें। ऑन का प्रयोग हम तब करते हैं जब दो काम एक ही समय में हो रहे हों, तो ऑन लगेगा। ठीक है। आफ्टर तब लगेगा जब एक काम को समाप्त करने के बाद दूसरा काम किया गया हो, यानी कोई भी काम खत्म करने के बाद जब दूसरा काम होगा तो आफ्टर लगेगा। फॉर, फॉर दो जगह लगता है, ध्यान रखिएगा। फॉर का पहला प्रयोग तो वहाँ होता है जहाँ हम पैसे की बात करते हैं, पैसे का लेन देन होता है, वहाँ फॉर लगता है। नंबर दो, ये फॉर इनडेफिनिट टाइम पीरियड को भी बताता है, अनिश्चित समय, जैसे 2 घंटे से, 2 महीने से। ठीक है। तो ये अनिश्चित समय को भी बताता है। विद का प्रयोग कहाँ होता है? जब हम अपना कोई काम किसी इंस्ट्रूमेंट की मदद से करते हैं, मशीन की मदद से नहीं, इंस्ट्रूमेंट। जैसे टीचर का इंस्ट्रूमेंट क्या है? पेन है। एक म्यूजिशियन का इंस्ट्रूमेंट उसका गिटार है, तबला है, ड्रम है। ठीक है, वो इसका इंस्ट्रूमेंट है। एक बूढ़ा व्यक्ति जब चलता है तो वो किस इंस्ट्रूमेंट की मदद लेता है? प्रॉप की, स्टिक की, वो उसका इंस्ट्रूमेंट है। तो विद, जब हम कोई काम किसी इंस्ट्रूमेंट की मदद से करते हैं। विसाइड, विसाइड का मतलब होता है, ध्यान रखिएगा, ओके, बिसाइड नहीं होना चाहिए था, यहाँ बिसाइड्स होना चाहिए था, ध्यान रखिएगा। बिसाइड्स, इसकी हिंदी होती है के अतिरिक्त डॉट डॉट भी, के अतिरिक्त डॉट डॉट भी। ठीक है, के अतिरिक्त डॉट डॉट भी। अब ये कहाँ यूज होता है? जब हम दो काम, कोई हमारे सामने हो, दो सब्स्टिट्यूट हो, दो ऑप्शनल वर्क हो, और दोनों को हम सेलेक्ट करें। जैसे मैं समोसा के अतिरिक्त मिठाई भी खाता हूँ, तो यहाँ जब दोनों ऑप्शन आप चूज करोगे तो बिसाइड्स लगेगा। इंस्टेड ऑफ वहाँ लगता है जहाँ दो विकल्प में से एक को रिजेक्ट कर दिया जाता है, केवल एक प्रेफर किया जाता है। जैसे मान लो आपके सामने समोसा भी है, जलेबी भी है, आप में से बहुत से लोग होंगे जो समोसा प्रेफर करेंगे, जलेबी को नहीं करेंगे। तो जहाँ हम एक ऑप्शन को रिजेक्ट करते हैं वहाँ इंस्टेड ऑफ लगता है। इसकी हिंदी होती है के बजाय। इन स्पाइट ऑफ होता है के बावजूद, ये थ्रेट या वार्निंग के लिए यूज होता है, के बावजूद। कई बार घरों में सुना होगा, मेरे लाख मना करने के बावजूद तुमने वही काम किया, तो वहाँ इन स्पाइट ऑफ लगेगा। अब आइए जरा 2-3 सेंटेंसेस इसके देखते हैं। जैसे हमारा सबसे पहला सेंटेंस है,
he jumped up, full stop, he ran away. She finished her work. She went to her office. Not office. काम खत्म हो गया तो घर जाए भाई. She went to her office. तीसरा, I saw an old man. He had a book in his hand. Third, you sold your pen. You got 5 rupees. अब आइए इसका सिंपल बनाते हैं. मैंने आपको बताया था सिंपल बनाते समय देखिएगा दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट कॉमन है या नहीं. देख लीजिए दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट कॉमन है. दोनों वाक्यों में वर्ब भी आया है, यानी जंप किसने किया है, ही ने. भागा कौन है, ही, यानी दोनों काम किसने किया है, ही ने. तो जो भी रूल लगेगा वो प्रिंसिपल में लगेगा, क्योंकि यहाँ मैंने बताया था जो भी रूल आपको लगाना है वो प्रिंसिपल में लगाना है. अब प्रिंसिपल क्या है, जंप, और यहाँ है रन अवे. अब आप कंपैरिजन करके देखिए, कूदा भागा, कूदा भागा. अब कोई व्यक्ति कूदेगा तो बैठा रहेगा या तुरंत भागेगा. जंप अप लिखा हुआ याद रखिएगा. मान लीजिए आपकी छत पर कोई कूदा तो बैठा तो रहेगा नहीं कि आओ पकड़ के उसे मारो, तुरंत भागेगा. तो यहाँ दोनों काम एक ही समय में हुए हैं, इसलिए यहाँ आपको वर्ब का तो जीरंड बनाना पड़ेगा और इसके पहले प्रीपोजिशन ऑन लगेगा, क्योंकि दोनों वर्ब एक ही समय में हुए हैं. तो होगा ऑन जंपिंग अप, कामा ही रैन अवे. अब ये मत कहना भाई कि ये वाला ही कहाँ चला गया, मैंने बताया था कॉमन वर्ड्स हटा दिए जाते हैं. दूसरा, सी फिनिश्ड हर वर्क. देख लीजिए फिनिश किसने किया है, सी ने, और गया कौन है, सी. अब यहाँ दोनों वर्क को ऐसे कंपेयर करके देखिए, कब गई, जब वर्क फिनिश हो गया, यानी ये काम समाप्त करने के बाद उसने ये काम किया है. तो यहाँ भी कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा, आफ्टर. तो हो जाएगा आफ्टर, और इस वर्ब का जीरंड आपको बनाना पड़ेगा. तो हो जाएगा आफ्टर फिनिशिंग हर वर्क, कामा सी वेंट टू हर होम. आई होप समझ में आ गया होगा. अब आ जाइए थर्ड वाले को देखते हैं. थर्ड वाले में देखिए फिर से दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट को, तो दोनों सेंटेंसेस में सब्जेक्ट अलग अलग है. और मैंने बताया था कि सिंपल सेंटेंस बनाते समय यह ध्यान रखिएगा, जो दो सेंटेंस होते हैं अगर दोनों के सब्जेक्ट अलग अलग हैं तो वो सबसे आसान सेंटेंस होता है. बस वहाँ केवल कॉमन काटिए, अपने आप जुड़ जाएगा. तो कॉमन सबऑर्डिनेट साइड में काटा जाता है. जैसे यहाँ दिया हुआ ही हैड ए बुक इन हिज हैंड, उसके हाथ में किताब थी. तो किसके हाथ में किताब थी, पता नहीं भाई, मेरे हाथ में तो थी नहीं. तो ये सबऑर्डिनेट है, क्योंकि ये इनकम्प्लीट है, अधूरा है, इसका सेंस क्लियर नहीं है. तो यही सबऑर्डिनेट है, इसी में कॉमन कटेगा. प्रिंसिपल का आई रहेगा, सबऑर्डिनेट का ही चला जाएगा. प्रिंसिपल में सॉ लिखा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ये रहेगा, ऐड चला जाएगा. कॉमन काटने के बाद किससे मुलाकात हुई, अब बुक से. देख लीजिए बुक एक नाउन है, ये वर्ब नहीं है कि जीरंड बनाना पड़ेगा, ये नाउन है. तो नाउन है तो प्रीपोजिशन बिफोर नाउन या प्रीपोजिशन बिफोर जीरंड. तो यहाँ प्रीपोजिशन लगा दीजिए, बस ये जुड़ जाएगा. तो हो जाएगा आई सॉ एन ओल्ड मैन
अब देखिए ये बुक ओल्ड मैन के हाथ में है ना, तो ओल्ड मैन कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा इसमें से? विथ a book in his hand। आई होप समझ में आ गया होगा। अब आ जाइए फोर्थ पे देख लेते हैं। फोर्थ में देख लीजिए, यहाँ भी दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट कॉमन है तो एक तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ दिया है ही सोल्ड, सॉरी यू सोल्ड योर पेन, आपने अपनी पेन बेच दी, यू गॉट 5 रुपीज। अब यहाँ एक मोटिव दिखाया गया है इसमें, बेचने के पीछे एक उद्देश्य है। उद्देश्य क्या था बेचने का? ये समझ गए? यहां उद्देश्य नहीं था कि कूदा था भागने के लिए, जी नहीं, यहां मोटिव नहीं था। कूदने के बाद भागना उसकी मजबूरी थी, नहीं भागता तो पीटा जाता, ऐसे ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ मोटिव है बेचने के पीछे, जैसे आप रद्दी कागज वगैरह बेचते हो, अपनी बुक सेकेंड हैंड बेचते हो, तो उसके पीछे मोटिव होता है कुछ पैसे मिल जाए, मोटिव है यहाँ। तो यहाँ कॉमन कटेगा, प्रिंसिपल का सब्जेक्ट रहेगा, सबऑर्डिनेट का ही और गॉट दोनों कट जाएगा। अब यहाँ मोटिव है पैसा, तो यहाँ पैसे के लिए मैं आपको पहले बता चुका हूँ फॉर लगेगा, तो हो जाएगा यू सोल्ड योर पेन फॉर 5 रुपीज। आई होप समझ में आ गया, और अगर समझ में आ गया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।